जितना ज्यादा आपका टारगेट बड़ा होगा उतनी जीतने की प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग तो करते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन होती है और एक चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं जिसको बोलते हैं रिस्क। आज मैं आपको रिस्क के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सुनने के बाद में आपके दिमाग की घंटी बजेगी और आप कहोगे भाई अब मैं भी रिस्क लूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि रिस्क लेने के भी तरीके होते हैं। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि काम करने का तरीका ही आपको दूसरों से अलग बनाता है और वही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब हम रिस्क की बात करते हैं ना, देखो यहाँ पे दो तरीके के रिस्क काउंट होते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं कहता हूं भाई आपको 1 CR मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा और यहाँ पे आपको कह सकता हूँ 10,000 मिलेंगे। आपको मैं खुद बताऊंगा और आप अपने मुंह से बता सकते हो कि मैं कौन सा रिस्क लेना पसंद करूंगा। सबसे पहले कह सकते हो जो यहाँ पे रिस्क की बात की जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक 10th फ्लोर की एक बिल्डिंग है, कॉमन सी बात है, और आपको नीचे कूदना है। नीचे फ्लोर है, बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सड़क पे कूदना है, ऊपर से कूदना है विदाउट पैराशूट। एंड आप कूदोगे और अगर आप बच गए नीचे कूदने पर देन डेफिनेटली आपको 1 CR का फंड मिलेगा। इसको बोला जाएगा नॉन कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, यहां पर काम करने में क्या होगा, यहाँ पे रिस्क ये है कि आप लॉस कराओगे अपनी लाइफ का एंड डेफिनेटली यही कारण है कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट देने की कोशिश की जा रही है। शायद नीचे गिरने पर आप उस अमाउंट को यूज भी ना कर पाओ। दूसरी जगह पर बात आ जाती है कि आपको बोला जाए कि सेम फ्लोर है, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है। उस कंडीशन में आपको नीचे कूदना है और नीचे है क्या, वाटर, पानी। चांसेस हाई है कि यहां पर आपके जीतने के चांसेस कि आप ऊपर से नीचे कूदोगे और आपकी जान जो है, जो आपकी जान है वो नीचे गिरने पर बच जाएगी। उस कंडीशन में 10% चांस है कि आपको कुछ होने वाला है और यहाँ पे 90% चांस है कि आपका कह सकते हो टाइम खत्म होने वाला है। उस कंडीशन में ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना प्रेफर करोगे या अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना प्रेफर करोगे। अब आप खुद देख सकते हो चीज दोनों एक ही थी ना। यहाँ पर रिस्क नाम की चीज जैसे ही कोई इंसान सुनता है ना, ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली जब हम बात करते हैं ना कि ट्रेडिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग में जैसी बात आती है रिस्क की कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं बोलना चाहूंगा भाई इनमें से दोनों में से एक रिस्क सेफ है। किसको, कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लोगे तो वो सेफ है। यहाँ पे 10% चांस है आपको कोई प्रॉब्लम होगी, 90% चांस है कि आप यहाँ पे इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे। यहां पर केवल 10% चांस है। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन सा रिस्क लेते हो। अगर आपको, मैं आपको बोलना चाहूंगा ध्यान से समझना, वो लोग जिनकी एज अभी बहुत छोटी है मेरे भाई, 18 साल से लेकर 20 साल के जो लड़के या लड़कियां हैं ना, स्पेशली समझो, अगर आपको बहुत ज्यादा आरओआई अचानक से आपके कैपिटल पे मिल रहा है देन मान के चलो कि वो अनकैलकुलेटेड रिस्क की कैटेगरी में काउंट होता है। वो कुछ इसी तरीके से काउंट होगा कि आप नीचे कूदोगे और आपकी जान जाने के चांसेस 90% है, 10% चांस है कि तुम बच जाओगे और बच भी गए तो हाथ पैर टूटेंगे, देन आप इस पैसे को यूज भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये वाला रिस्क मैं भी खुद भी अवॉइड करता हूं। मैं यहां पर अगर रिस्क लेने की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा यहाँ पे एक प्री कैलकुलेटेड रिस्क, पहले से ही कैलकुलेटेड है। अब इसको हम ट्रेडिंग पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, ध्यान से समझना। ये तो बात हो गई एग्जांपल समझाने की, अब बात समझते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अगर हम ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा ट्रेडिंग के अंदर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1:10 का टारगेट रखो, 1:5 का टारगेट रखो, 1:3 का टारगेट रखो। आज मैं इनके सबके बारे में बताने वाला हूं आपको। 1:2 का रखो, और बहुत सारे पोपट हैं 1:1 भी बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये पहले मतलब समझना, देन आपका माइंड का ढक्कन ना खुद ब खुद खुलेगा। आप कहोगे यार बात तो सही है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। आज आपको मैं सोचवा देता हूं कैसे। यहां पर कहा जा रहा है, मैं सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करता हूं। 1:1 का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाना है ना, तो मैं 100 रुपये तक का नुकसान देखना चाहता हूं। दोनों में से जो भी हो जाए उस कंडीशन में कह सकते हो मुझे जो भी मिलेगा मैं प्रॉफिट या लॉस लेके निकल लूंगा। इसी तरीके अगर 1:2 की बात करें तो भाई मैं 100 रुपीज का कह सकते हो लॉस लूंगा एंड मुझको यहाँ पे 200 रुपीज का प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से 1:3 की बात करें तो 300 एंड 1:this। एंड इसी तरीके से 500 की बात करें तो 500 रुपये का प्रॉफिट लूंगा और केवल 100 रुपये का लॉस दूंगा। इसी तरीके से 1000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा एंड 100 रुपये का लॉस लूंगा। आप इनमें एक चीज नोटिस करोगे, जितना भी ज्यादा आपका टारगेट बड़ा होता है, जितना ज्यादा आपका टारगेट बड़ा होगा उतनी जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी लो हो जाएगी। और शेयर मार्केट जो ट्रेडिंग है ना, एक्चुअल में यहां पर सारा गेम पता है क्या है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। कितने परसेंट ट्रेड आप लेते हो और कितनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकलती है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि सबसे पहले अगर कोई इंसान ट्रेडिंग करना चालू कर रहा है ना, देन डेफिनेटली उसको डिलीवरी में काम करना चाहिए। डिलीवरी में काम करने के बाद में उसको एनालाइज करना चाहिए कि मार्केट कितनी गिरती है, कितनी उठती है, क्या क्या प्रॉब्लम सेम सामने निकल के आती है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप बिल्कुल नए हो, देखो हो सकता है आपकी एज अभी 50 साल हो, 60 साल हो,
70 साल हो और आपने अभी जाकर ट्रेडिंग की तरफ फोकस किया। देखो लेट कभी भी नहीं होता इंसान, ठीक है। मेरे पास में अभी हाईएस्ट एज के आई थिंक 73 के एज के क्लाइंट हैं, वकील हैं वो। और सबसे छोटी जो एक बच्ची है 13 साल की, लाइक उसके पेरेंट्स ही लेकर आए कि भाई हमारी बच्ची को केवल ये समझना है कि पैसा काम कैसे कर रहा है, हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज वो उसको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है आम जनता के अंदर कि उसको पता ही नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, और पता लग जाए तो आप देख सकते हो छोटी सी बच्ची को भी इस फील्ड के अंदर लाइक कह सकते हो कि समझो होता कैसे है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ही कम है जब हम वन रेशियो की बात करते हैं। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं मतलब अब ध्यान से समझना, पूरा गेम चेंज हो जाता है। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तुम्हारे लॉजिक अलग है, हाँ भाई लॉजिक अलग है। ध्यान से समझो, मैं जो कहना चाहता हूं अगर वो बात क्लियर हो गई ना, देन आपके भी लॉजिक अलग चेंज हो जाएंगे और सारी बातें प्रैक्टिकल है। यहां पे कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है कि मैं आसमान से कोई बातें लेकर आ रहा हूं। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। यहां पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं बोलूं भाई देखो 10:1, 5:1, या 3:1, या 2:1। ये 1:1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूं देखो मैं 200 रुपए तक का तो रिस्क ले सकता हूं और मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट आना चाहिए। ऐसे ही मैं 500 तक का रिस्क ले सकता हूं और मुझको यहाँ पे 100 रुपीज का प्रॉफिट आना चाहिए। मैं यहाँ पे 1000 रुपीज तक का रिस्क ले सकता हूं और मुझे यहाँ पे 100 रुपीज का प्रॉफिट आना चाहिए। इन कंडीशंस के अंदर जो ये वाली कंडीशंस है ना, आप नोटिस करोगे आपने अगर 12th क्लास कंप्लीट की है, जिन लोगों ने देखो 12th तक काम नहीं किया या मैथ पढ़ा भी होगा, वहां पे एक चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। सारा गेम आता है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो खेलने वाला दिखाते हैं, डाइस दिखाते हैं कि भाई देखो 6 आया 5 आया, कितने चांस है। एक्चुअल में ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत सारी चीजें ना मैथ से जुड़ी हुई है। मैथ हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ठीक, लाइक यहाँ पे कह सकते हो ह्यूमन माइंड, लाइक नेचर हो गया, साइकोलॉजी हो गई और मैथ हो गया। ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। मैथ की बात करें तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, तो जब आप यहाँ पे ये वाली बातें देख रहे हो ना, एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप केवल 100 रुपीज कमा रहे हो और आपने बोला मैं तो भाई 1000 रुपीज तक का लॉस देख सकता हूं, कॉमन सी बात है। अगर आप ये चीज करने के तैयार हो देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और यही स्ट्रैटेजी बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। उनका फंड मान लीजिए 100 करोड़ का है, तो वो 100 करोड़ के ऊपर ये नहीं चाहेंगे कि 1:2 मुझे क्या करना है कि 200 करोड़ बनाना है ना। उनका कहना है 100 करोड़ है तो मैं 100 करोड़ से लाइक 10 करोड़ अगर साल में निकाल लेता हूं देन डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। रीजन है उसके पीछे प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी को गाली देते हैं। हो सकता है एक इंसान को दूसरे इंसान के अंदर अपनी जैसी कुछ चीजें दिख जाएं तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। नॉर्मली मेरे साथ भी होता है, मैं भी जब कोई देखता हूँ ना, लाइक मेरे ज्यादा फ्रेंड क्यों नहीं है मुझे पता है, यूं नहीं है क्योंकि मेरे जो लॉजिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है पैसे को लेकर, मेरे जो लॉजिक्स हैं जॉब करने को वो थोड़े डिफरेंट है। इसी तरीके से आपके जो लॉजिक्स है ना उन लॉजिक्स को सुधारो। आज तक मार्केट में आपने देखा होगा 1:10, 1:5, 1:1 ये वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। मैं एग्री कर रहा हूं यार, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इससे आपको लॉसेस हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो मेरे भाई गड़बड़ है ना इसके अंदर। सोचने की बात है, अगर आप चाहो तो कम से कम 1:1 नहीं तो 2:1 तो करोगे ना कि भाई मैं 200 रुपए तक का लॉस देखने के लिए तैयार हूं एंड मैं 100 रुपीज का प्रॉफिट लेके निकलूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत हाई हो जाती है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। यही कारण है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो रिस्क तो लेते हैं बट वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। देखो अभी तो मैंने एग्जांपल देके समझाया, अब मैं यहाँ पे रिस्क जो है एक तो अनकैलकुलेटेड, ठीक है, और एक कैलकुलेटेड, इनको समझा देता हूं। अनकैलकुलेटेड कैसे हुआ, मान लीजिए मैंने ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या है, मुझको पता है कि केवल 33% चांस है मैं जीतूंगा, 66% चांस है मैं बेसिकली हार जाऊंगा और मुझे पहले से पता है। और मेरा यहाँ पे जो कैपिटल है ना वो 100% खत्म होने वाला है, मुझे ये भी पता है। अब अगर मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे पता है एंड फिर भी अगर मैं ये ट्रेड्स ले रहा हूँ देन डेफिनेटली इसको अनकैलकुलेटेड रिस्क बोला जाएगा, जो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं। और अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा रिस्क कितना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बहुत सारे क्या समझदार लोग एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बाइंग बेचारे वो लोग करते हैं जिनके पास फंड कम होता है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि शेयर मार्केट में एक ऐसा सेगमेंट भी है जहां पर आप केवल 2000 रुपीज पर लॉट में भी काम कर सकते हो, जिसको करेंसी सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो सेगमेंट छुपा के रखा जाता है। देखो अच्छी चीजों को छुपा के ही रखा जाता है, वो मार्केट में लाई भी नहीं जाती। आम बंदा अगर कोई जेन्युइन ट्रेडर होगा ना, बेसिकली वो किसी के पास जाता है लर्न करने के लिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं डायरेक्टली, खुला बोलते हैं, वहां पे खुला बोलते हैं कि भाई आपको सबसे पहले करेंसी सेगमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उससे आपको प्रैक्टिस होगी काम करने की। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, 66% चांस है कि आप जीतोगे,
33% चांस है कि आपको लॉस होगा, और आपका जो कैपिटल है वो 100% नहीं जाने वाला है। आपको पता है कि मेरा लॉस कितना होगा। लॉस कितना मतलब, मान लो मेरा 500 रुपये का मुझे लॉस होगा। सो कॉमन सी बात है, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मान लीजिए मुझे पता है मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम 500 रुपये का नुकसान कराएंगे और केवल 200 रुपये के लिए। भाई मेरे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे असली गेम जो है ना वो नंबर्स नहीं है। यहाँ पर असली गेम है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर काउंट किया जाता है इसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहीं गड़बड़ खा जाते हैं। अब ये बहुत सारे लोग पता है कौन होते हैं, ये बेचारे वो लोग होते हैं जिनको कह सकते हो 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा, या तो जिन्होंने, या कह सकते हो उन्होंने पढ़ा जरूर है बट उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मुझे तो आज तक अल्फा बीटा गामा थीटा ये कभी यूज नहीं हुआ। भाई कॉमन सी बात आती है, पैसे कमाने होते हैं तो पैसे कमाने के लिए आपको अपनी बुद्धि को जागरूक करना होता है और कुछ नहीं। अगर आप महत्वाकांक्षी हो, बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, पैसा कमाना है, आपको अपनी फैमिली के साथ में लाइक ग्रो करना है। कॉमन सी बात है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बहुत ही नीचे की क्लास के आप कह सकते हो फैमिली से आते हो, आपको वहां से ऊपर उठना है ना मेरे भाई, तो आपको रिस्क तो लेना है, बट एक बात ध्यान रखना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं विदाउट एनी रीजन। ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, रिस्क क्यों ले रहे हैं, देखो मैं की बात क्यों कर रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है कि हम लोग आरबीआई के द्वारा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करेंगे तो 100% लीगल है। ठीक, 100% लीगल है। यहां से जो प्रॉफिट आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करने के बाद में आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको यूज कर सकते हो। बट लोग यहाँ पे तो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब ट्रेडिंग में जो नुकसान होगा होगा, बट बाकी सब तो सही है ना, हमारा मेन कैपिटल तो कभी भी यहां से गायब नहीं होगा ना। बट सोचो अगर मैं बोलूं आपको आप जुआ खेलो, लाइक इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की बात करूं ना, वो यहाँ पे लीगल है ही नहीं। जबकि मैं बेसिकली बोलना चाहता हूं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, मेरे पास में काफी सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो लोग मंथली लाइक बेसिस पे मुझे पेमेंट देने के लिए भी तैयार है कि भाई आपको 30,000 50,000 हम मंथली पे करेंगे, और 1.5 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। आपको महीने में 2 वीडियो बनानी है कि देखो जी फॉरेक्स मार्केट का ये वाला ब्रोकर सही है, आप इस पे जाके काम कर सकते हो। बट एक बात तो बताओ, जो चीज सही है ही नहीं, मैं उसको सही बोल कैसे दूं जब मैं उसमें खुद काम नहीं कर रहा हूं। तो यही चीज आती है आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में ना काम करना, या फिर कह सकते हो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम ना करना, या फिर कह सकते हो कि भाई लीगल वे में काम ना करना। इसको क्या कह सकते हैं हम, लाइक इसको सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क था तो ये क्या होगा, अनकैलकुलेटेड रिस्क। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, अनकैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, देन डेफिनेटली वो रिस्क के साथ में गेम प्ले करना सीख जाएगा। लोग ऐसे हैं कि रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेने के लिए वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। और रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, इंडियन मार्केट में या फिर फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाली स्ट्रैटेजी मत यूज किया करो कि 1 रुपया जाएगा 2 रुपये कमाएंगे, 1 रुपया जाएगा 5 रुपये कमाएंगे, 1 रुपया जाएगा 10 रुपये कमाएंगे। ये फालतू की बातें होती हैं। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि ऐसे कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैथ मैंने भी पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसी वजह से आपसे बातें कर पा रहा हूँ, रिस्क लेने के बाद ही बातें कर पा रहा हूँ। सिंपल सी बात आती है, मैंने खुद कैलकुलेट रिस्क कैसे किया, कैलकुलेट मैं आपको बोलना चाहूंगा अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक 2018 के अंदर मैंने डिसाइड किया मैं कभी भी अब जॉब नहीं करने वाला हूँ। मैंने ये भी चीज़ डिसाइड की कि अगर मान लीजिए मुझे महीने की कितनी सैलरी मिल सकती है, 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना या 90,000 रुपये महीना, ये सैलरी मिलेगी तो मैं पूरी जिंदगी भी अगर काम करूंगा ना, तो मेरे ऊपर जो मतलब कह सकते हो जो लोग हैं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, रिस्क कितना है कि मैं क्या खो रहा हूं और मैं क्या पा सकता हूं। कैलकुलेशन ऐसे ही की जाती है। कोई कहने लगे कि भाई मैं तो जय माता की करके ट्रेड में उतर गया था, नहीं मेरे भाई, घर में मेरे भी लाइक आप छोड़ो, मेरे भी घर में ये चीज पे डिस्कशन हुआ जब नौकरी ना करने का डिसीजन हुआ, तो उसको बोलते हैं रिस्क। सबके लिए वो रिस्क था, बट मेरे लिए वो कैलकुलेटेड प्री कैलकुलेटेड रिस्क था। ठीक है, मैंने तो पहले से कैलकुलेशन की हुई थी कि मैं मेरी वैल्यू के हिसाब से जो मैं हूं, या फिर मेरी पर्सनालिटी जो है, मैं जिस तरीके का काम कर सकता हूं या मैं क्या चाहता हूं। देखो मैंने बोला ना, अगर हमें डिजायर लाइक हमें यहाँ पे लाइक महत्वाकांक्षा है ना, तो भाई मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो, लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे बात आ जाती है। जॉब के टाइम पे भी यही था, बट वो रिस्क जो था वो प्री कैलकुलेटेड रिस्क में काउंट करता हूँ, उसको अनकैलकुलेटेड रिस्क में नहीं बोल सकता। आज के टाइम पे बात की जाए तो मैं शर्त ला के बोल सकता हूँ, मेरे साथ वाले जितने भी लोग थे ना, उनसे मैं 10 कदम ही ऊपर काउंट होऊंगा। ये कोई घमंड नहीं है, ये बेसिकली क्या है, अपने रिस्क के ऊपर जो मैंने कॉमन सी बात है कैलकुलेटेड रिस्क लिया, उसके ऊपर जो भरोसा था ना, वो भरोसे के कारण मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ। एंड मुझे पता है कि आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? बिकॉज हम लोग अपने ऊपर फोकस करेंगे और डेली डेली अगर काम करेंगे, देन डेफिनेटली ग्रो करना
पक्की बात है ना। यही चीज आपके ऊपर इंप्लीमेंट होती है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आप जॉब छोड़ दो या ये कर दो, कैलकुलेट करो। मेरे बैक एंड में लाइक कह सकते हो मेरे फादर का लाइक सपोर्ट काउंट हुआ, मेरे बैक एंड में मुझे पता है कि इतना पैसा है कि मैं 2 साल 3 साल अगर नौकरी ना भी करूं तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा सर्वाइव कर सकता हूं। देखो रिस्क लेने की भी प्लानिंग्स होती है, आप चाहोगे मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं कि जॉब वाला इंसान किस तरीके से रिस्क ले सकता है अगर वो ट्रेडिंग में स्टार्टिंग करना चाहता है। एकदम देखो गधे पे सवार होकर अगर वो आज ही जॉब छोड़ देगा देन उसको बोलूंगा मैं क्या, अनकैलकुलेटेड रिस्क। अगर वो कैलकुलेशन करता है किस तरीके से कि भाई मैं कितनी इनकम कमा रहा हूं, मैं कितना मेरा खर्चा है महीने का, क्या मेरे पास 2 साल या 3 साल के लिए इनकम है कि अगर 2-3 साल मेरा कुछ ना हुआ तो मैं 2-3 साल तक सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर वो वहां तक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है देन वो रिस्क लेने की कंडीशन में खड़ा हुआ है ना। और अगर बेचारे के पास सोचो पैसा ही नहीं है, उसके पास कल की रोटी का जुगाड़ नहीं है, देन उस कंडीशन में वो उस रिस्क को अगर लेता है तो वो कैलकुलेटेड नहीं, वहां पे अनकैलकुलेटेड रिस्क के अंदर उसका पूरा का पूरा सिस्टम काउंट होगा। तो ये तरीका होता है, यही ट्रेडिंग के अंदर काउंट होता है। आपको क्या करना है 2:1 पे, मतलब 200 जाएंगे 100 कमाएंगे। इसको ट्राई करके देखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि हजारों लॉट से ट्राई करो, आप खुद अपने आप ट्राई करोगे ना तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर खुद ब खुद अच्छे बन जाओगे। बिकॉज मार्केट आपको टेस्ट करती है, मार्केट आपको ऐसे ही पैसा नहीं देने वाली। मार्केट भी जानती है कि किसके अकाउंट में मैंने कितना पैसा भेजा। बिकॉज मार्केट आपको, देखो आपका पैसा है, पैसे के बाद में आप कहते हो पैसे से पैसे बनाने हैं। भाई इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी बात ना मिस कर देते हैं। जब पैसे के साथ में काम करते हैं ना तो यहां पर ना कुछ चीजें जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं स्किल्स। और जो वो एक्स्ट्रा इनकम बन के आती है ना, कि मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे, अब वो 1,20,000 रुपए हो गए। तो जो 20,000 रुपए है ना मेरे भाई, जो 20,000 रुपए आपके एड अप हुए हैं, वो एक्चुअल में वो पैसे नहीं कमाए, वो आपकी स्किल ने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की है। तो इस बात को ध्यान रखो, पूरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रखो। एंड रिस्क लेने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। मैं इसके अलावा कुछ और रिस्क लेना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, ऐसा बोल रहे हो। भाई रिस्क लो, कैपिटल यहाँ पे अपने कैपिटल को देखकर, फंडामेंटल्स को समझ के, अपने नेचर को समझ के एकदम गधे पे सवार होकर अगर रिस्क लोगे देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होनी तय है। तो रिस्क बुरी चीज नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज आप क्लियर कर चुके होंगे। रिस्क एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं, लोन लेकर काम करते हैं और वो रिस्क लेते हैं क्योंकि मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग ऐसे पोपट हैं, सॉरी माफी चाहूंगा बट सुनने में अजीब लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, लोग 50 लाख का मकान लेते हैं, उनकी इनकम है 1 लाख रुपीज पर मंथ। देखो बुरा मत मानना बट मेरे हिसाब से वो चीज़ जो है ना वो बहुत बुरी होती है। लाइक रिस्क ले रहे हैं किस चीज़ पे, मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, कल को आपके साथ में कुछ भगवान ना करे कुछ चोट लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नौकरी के अंदर 100 बातें होती हैं, प्रेशर मैनेजमेंट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम काउंट क्या हो सकती है कि आपका लोन भी जाएगा और आपने जो चीज़ें खरीदी हैं वो भी जाएगी, कॉमन सी बात है। इसी कारण जब ये चीज़ें की जाती हैं, लोन पे लेकर काम करते हैं, मोटी पार्टी जो होती है लाइक बिजनेस जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो एक कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं, ठीक। एंड उनके पास में फंडामेंटली उतना पैसा होता है कि वो उस लोन को इजीली मैनेज कर पाए। उनको पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलेंगे। सिंपल सी बात है। सोचो इस बंदे के पास में कद्दू एक चवन्नी नहीं है, उसने रिस्क ले लिया, अपने घर को लोन रख के गिरवी रख के कुछ करके, उस पर कुछ पैसा नहीं है, कल को लोन जो अमाउंट थी बिजनेस नहीं चल पाया तो उस कंडीशन में उसको बड़ी प्रॉब्लम काउंट होगी। तो उसको क्या काउंट करेंगे, अनकैलकुलेटेड रिस्क। सिंपल सी बात है। और अगर उसके पास ऑलरेडी पीछे बैकएंड में पैसा है, लोग ऐसा करते हैं, उनके पास पैसा होता है बट फिर भी वो कंपनी के नाम पे लोन लेते हैं, कॉमन सी बात है। रीजन है उसके पीछे बैकएंड में पूरा का पूरा गेम है वो, जो इस इंसान को अच्छे से पता है कि कैसे गेम प्ले किया जाता है, कैसे लीवरेजिंग की पावर को यूज किया जाता है विद कैलकुलेटेड रिस्क। आई विश कि नेक्स्ट टाइम अब आप कभी भी रिस्क को बुरा नहीं मानेंगे, डिफाइन करेंगे अपने आप से कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या वो कैलकुलेटेड रिस्क है या वो अनकैलकुलेटेड रिस्क है। आई विश मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो और भी अच्छी बात। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने नीचे दी हुई है। प्लस अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है। उनमें से किसी भी एक के अंदर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से। और अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं कि अकाउंट ओपन हो गया है, तो आपको मेरी तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।